अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है हमारे पास CS402 का GDP नंबर 1 ओपन हो गई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है इसको शेयर कर दिया जाए। ठीक है, आसान से GDP है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, आज GDP अनाउंस्ड 2 दिसंबर यानी कल ओपन हो गई है। ठीक है, तो ये आपने इसको लिखना होगा और 3 दिसंबर तक ये ओपन रहेगी। तो हम आगे शुरू कर लेते हैं। इसका टॉपिक क्या है? टॉपिक हमारे पास ये है कि चैट एप्लीकेशन मैसेज पार्सर। सपोज यू आर अ मेंबर ऑफ डिजिटल स्किल्स प्रोजेक्ट डेवलपर टीम इन वर्चुअल यूनिवर्सिटी एंड योर ग्रुप हैज़ बीन असाइंड अ टास्क टू डिज़ाइन अ पार्सर फॉर अ चैट एप्लीकेशन। यानी ये हमने एक जो है ना, ये हमने एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है। ठीक है, यानी कि मैसेज आए वहाँ से रिप्लाई आए, फिर यहाँ से रिप्लाई जाए वहाँ से मैसेज आए। तो इस तरह का ये हमने एक चीज़ बनानी है। ठीक है, यहाँ पे मैं दो चीज़ें दी हुई हैं। एक हमें दिया हुआ है फिनाइट ऑटोमेशन यानी कि FA, और एक दिया हुआ है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेशन यानी कि NFA। ठीक है, तो हमने इन दोनों में से बताना है कि कौन सी ज़्यादा चीज़ बेस्ट है। ठीक है, दीज मॉडल्स चेक दी स्ट्रक्चर ऑफ मैसेजेस। चेक करना है हमने कि मैसेज का स्ट्रक्चर क्या है। वेरीफाई करना है कंटेंट अधेयर्स टू फॉर्मेटिंग रूल्स। ठीक है, और ये इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात ये बात है कि करेक्टर्स लिमिट हमें देखना है। बैन वर्ड के कौन से वर्ड जो है बैन है, यानी अगर हम उस यानी मैसेज को हम लिख के करेंगे तो क्या हो जाएगा, बैन हो जाएगा। तो बैन वर्ड्स यानी में होते हैं मुख्तलिफ वो। एंड एम टू प्रोवाइड ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी इन रिकॉग्नाइजिंग वेरियस इनपुट फॉर्मेट्स एंड पैटर्न्स। ठीक है, अब हमारे पास ये दो चीज़ें थी, एक था FA और एक था NFA। इसमें से हमने बताना है इन दो में से कौन सी चीज़ जो है वो बेस्ट होगी। Consider the above stated requirement of developing a parser for chat application. Which of the two computational models, FA or NFA, will be more appropriate for verifying that the content adheres to formatting rules? Provide brief to the point justification in the sport of your choice। और आपने आगे जस्टिफिकेशन भी देनी है। पहले आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है कि FA है या NFA है, उसके बाद आगे जो है जस्टिफिकेशन देनी है तीन तीन चार लाइनों की। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आपको चीज़ें पता ही होंगी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम कितना हो, 4 से 5 लाइन से में आपने ये लिखना है उसकी जस्टिफिकेशन। ठीक है, यहाँ से आगे हम चलते हैं। तो ये इसका हमारे पास क्या है, सोल्यूशन। ये आप देख सकते हैं इसका सोल्यूशन। ये सोल्यूशन लिखा हुआ है फॉर वेरीफाइंग दैट द कंटेंट adheres टू फॉर्मेटिंग रूल्स सच एज करेक्टर लिमिट्स एंड बैंड वर्ड्स। यानी कि ये दो चीज़ें फिनाइट ऑटोमेशन वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। यानी कि फिनाइट FA जो है ना, इस चीज़ के लिए FA जो है वो क्या है, ज़्यादा बेहतर है। FA फिनाइट ऑटोमेशन। दो चीज़ें थी, FA या NFA, तो FA जो है इससे जो ये वाला हमारे हमें चीज़ दी हुई है इसके लिए FA जो है वो क्या है, बेस्ट है। आगे जस्टिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, चीज जस्टिफिकेशन क्या है कि फिनाइट FA इज अ वेल सूटेड टास्क दैट रिक्वायर अ डिटर्मिनिस्टिक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड चेकिंग प्रोसेस लाइक वेरीफाइंग फॉर्मेटिंग रूल्स एंड डिटेक्टिंग कि डिटेक्ट करता है बैन वर्ड्स को। ठीक है, FA कैन एफिशिएंटली हैंडल कंस्ट्रेंट्स लाइक करेक्टर लिमिट्स इन करेक्टर लिमिट्स एंड एग्जैक्ट वर्ड मैचिंग इन अ डिटर्मिनिस्टिक मैनर। तो FA जो है इसके लिए क्या है, इस वाले जो टॉपिक है इसके लिए क्या है, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेशन NFA वाइल मोर फ्लेक्सिबल, ज़्यादा फ्लेक्सिबल है NFA। ठीक है, यानी जो दूसरा हमारा था ना ऑप्शन, वो ज़्यादा जो है फ्लेक्सिबल है एंड एबल टू रिकॉग्नाइज अ ब्रॉडर रेंज ऑफ पैटर्न्स इंट्रोड्यूसेस अननेसेसरी। लेकिन वो इंट्रोड्यूस करता है अननेसेसरी कम्प्लेक्सिटी फॉर दिस टास्क, इस टास्क के लिए। ठीक है, सिंस फॉर्मेटिंग रूल्स जनरली रिक्वायर डिटर्मिनिस्टिक चेक्स, तो FA जो है इसके लिए बेहतर है और ज़्यादा एफिशिएंट है इन पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो आगे समरी में भी लिखा हुआ है कि FA जो है बेस्ट है इस काम के लिए, क्योंकि हमें उन्होंने मुख्तलिफ काम बताए हुए हैं कि ये काम हमने करने हैं, तो उस काम के लिए जो है FA जो है ज़्यादा बेस्ट है। तो ये जो हमारे पास एक GDP था, ये 2 दिसंबर का ओपन होगा, आपने इसको सबमिट कर देना। ठीक है, तो हम चलो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।